नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती, विश्वास और हाँ, धोखे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक बंदर और एक मगरमच्छ की। देखिए, कहानी भले ही बहुत पुरानी हो, पर इसकी सीख वो आज भी उतनी ही सच्ची है। तो फिर देर किस बात की? आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोस्ती के क्या-क्या रंग इस कहानी में छिपे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती से जिसकी शायद कोई कल्पना भी ना करे। मतलब दो ऐसे दोस्त जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं। फिर भी देखिए वो कितने पक्के दोस्त बन गए। तो एक तरफ था हमारा बंदर, जो नदी किनारे एक मीठे फलों से लदे पेड़ पर रहता था। बड़ा ही दरिया दिल था वो। और दूसरी तरफ था नदी में रहने वाला मगरमच्छ, जिसका नाम था गोटू। गोटू ना रोज अपने दोस्त बंदर से मिलने आता था, और बंदर भी उसे रोज मीठे मीठे फल खिलाता था। और बस रोज रोज की इन्हीं मुलाकातों ने उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी दोस्ती का रिश्ता बना दिया। सोचिए, एक जमीन पर रहता था, दूसरा पानी में, पर उनकी दोस्ती में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों को नजर लग जाती है। उनकी इस प्यारी सी दोस्ती में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। हुआ यूं कि एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने एक बड़ी अजीब सी जिद पकड़ ली। एक ऐसी जिद जिसने उनकी दोस्ती की नींव ही हिला दी। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, ये बंदर जो रोज इतने मीठे फल खाता है, जरा सोचो उसका दिल कितना ज्यादा मीठा होगा। और बस यहीं से धोखे के खेल की शुरुआत हो गई। अब बेचारा मगरमच्छ तो बुरी तरह फंस गया। एक तरफ था उसका जिगरी दोस्त और दूसरी तरफ पत्नी की जिद। वो क्या करता, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। ये सोच सोच कर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसे अपने ही दोस्त को धोखा देना पड़ेगा। और आखिर में उसने एक फैसला लिया। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने बंदर को अपने घर दावत पर बुलाने का सोचा। ये कोई आम दावत नहीं थी, ये तो एक जाल था। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां बंदर की जान दांव पर लगी है। यहां अब ताकत नहीं, सिर्फ और सिर्फ होशियारी ही काम आने वाली थी। तो मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के बीचों बीच ले गया, एक ऐसी जगह जहां से बंदर के लिए बचकर निकलना नामुमकिन सा था। और ठीक वहीं नदी के बीच में उसने वो सच उगल दिया जिसे सुनकर बंदर के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मगरमच्छ ने बताया कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। सोचिए बंदर की हालत। उसके तो होश ही उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका जिगरी दोस्त उसे ऐसा धोखा दे सकता है। अब सवाल यह था कि बीच नदी में एक धोखेबाज की पीठ पर बैठा वो बेचारा करता भी तो क्या करता। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारा बंदर था बहुत होशियार। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत दिमाग दौड़ाया। वो बोला, अरे मेरे दोस्त, ये बात पहले बतानी थी ना, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। बंदर के बस इस एक झूठ ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इस कहानी का अंत कैसा होता है। वो नादान मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और फौरन उसे वापस किनारे की ओर ले चला। और जैसे ही किनारा आया, बंदर ने फुर्ती से एक लंबी छलांग लगाई और सीधा अपने पेड़ पर जा बैठा। आखिरकार उसकी जान बच गई। पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर ने गुस्से में मगरमच्छ से कहा, अरे मूर्ख, भला कोई अपना दिल पेड़ पर छोड़कर आता है क्या? दिल तो हमेशा शरीर के अंदर ही होता है। ये तो मैंने सिर्फ तुम जैसे झूठे दोस्त से अपनी जान बचाने के लिए कहा था। अब जाकर मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने बंदर से बहुत माफी मांगी। वादा भी किया कि वो फिर कभी ऐसा धोखा नहीं देगा। जानते हैं बंदर ने क्या किया? बंदर ने उसे माफ तो कर दिया, पर हां, अब वो पहले की तरह आंख बंद करके किसी पर भरोसा करने वाला नहीं था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि सच्ची दोस्ती एक बहुत कीमती खजाने की तरह होती है और इस रिश्ते को धोखे की एक चोट से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बार जब विश्वास का नाजुक धागा टूट जाता है ना, तो उसे दोबारा पहले जैसा जोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। धोखा दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या दोस्ती में हर धोखे को माफ किया जा सकता है?
क्या टूटे हुए विश्वास को वाकई फिर से पूरी तरह जोड़ा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।